नरेगा रहेगी बड़ी जरूरी है, देश का किसान लड़ेगा आपसे भी। अग्निवीर का मामला रह गया, माननीय नौकरी लगती है, कोई रिजर्वेशन ऐसी किसी की नहीं, दलितों के साथ पिछड़ों के साथ हरियाणा में नहीं पूरे देश। निराशाजनक पे और विभाजनकारी पेश किया, क्योंकि इस बजट में ना किसान को कुछ, ना संविधान का कुछ और ना नौजवान को कुछ, केवल ये चंद धनवानों के लिए बजट बनाया गया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के कुछ मंत्री बैठे इनसे जानना चाहता हूं, जब सबका विकास सबका साथ की आपने चर्चा की तो हरियाणा प्रदेश ने क्या कसूर कर दिया? मंत्री महोदय, हरियाणा प्रदेश की जो पेंडिंग परियोजनाएं हैं, जो यूपीए गवर्नमेंट ने उस वक्त, और हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, सारी बड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाएं थी। इसके अंदर है कैंसर रिसर्च सेंटर, जिसके ऊपर इतनी भारी यहाँ चर्चा हुई। हरियाणा सरकार ने 300 एकड़ से भी ज्यादा जमीन भारत सरकार को दी, लेकिन भेदभाव की दृष्टि को देखते हुए, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में एनडीए सरकार थी, हमारा उस एम्स के प्रोजेक्ट को आधा कर दिया। 11 टावर और बनने थे, सारे बंद कर दिए। रिवाड़ी के एम्स को लेकर के पिछले 7 साल से ड्रामा किया जा रहा है, आज तक उसमें एक ईंट रखने से सिवाय दूसरा कुछ नहीं किया। हमारा हिसार का दूरदर्शन के अंदर, जो उस वक्त में केंद्र में मंत्री था, हमने बनाया था, इन्हें बंद करने का काम किया। हमारी आरआरटीएस रेल जो दिल्ली से हिसार जानी थी और दिल्ली से सोनीपत होकर के पानीपत जानी थी, वो प्रोजेक्ट हमारा तैयार था यूपीए सरकार में, 1 पैसे का फंड उसमें नहीं दिया गया। रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत में बननी थी, आज तक उसका कोई अता पता नहीं। यानी कि मैं भारत सरकार के मंत्रियों से, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं, हरियाणा प्रदेश इस देश का हिस्सा है या अलग है? तो इसका ये नारा आपका थोथा गया, सबका साथ सबका विकास। अब मैं चर्चा करूंगा सर 2-3 इश्यूज के ऊपर, क्योंकि एयरपोर्ट का मामला भी अभी हमारा अधूरा हिसार का, उसका यही पता नहीं कार्गो बनेगा, इंटरनेशनल बनेगा, नेशनल बनेगा। 8 बार सर उसकी उद्घाटन हो चुका है, आज तो शिलान्यास हो चुका है, उद्घाटन उसका नहीं हुआ। 8 साल से केंद्र की सरकार हरियाणा प्रदेश और हिसार की जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। तो अंत में सर तीसरा सर, अब मैं बात करूंगा, मंत्री जी कल कह रहे थे एमएसपी के ऊपर हमने कोई वायदा नहीं किया। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार के कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि चिट्ठी है भारत सरकार कृषि व किसान मंत्रालय भारत सरकार, पीएम महोदय, वर्तमान गतिशील किसान आंदोलन से लंबित विषयों के संबंध में समाधान की दृष्टि से भारत सरकार की ओर से निम्न प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। जिस दिन महोदय समझौता हुआ, भारत के प्रधानमंत्री एमएसपी पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय और बाद में कृषि मंत्री जी ने कमेटी बनाने की घोषणा की है। एमएसपी के ऊपर सर आज तक किसान मोर्चे को, संयुक्त किसान मोर्चे के लोगों को उसमें शामिल नहीं किया गया। तीसरा एक मारा था एमएसपी को लेकर के बड़ी बेईमानी है। तीसरा एक दूसरा हमारा मुआवजा, प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी है, कौन विश्वास करेगा? कौन माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी को मानेगा? मुआवजे का जहां तक सवाल है, इसके लिए हरियाणा और यूपी सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। सर 3-3 महीने से किसान धरने पर बैठे हैं हिसार में, आज तक हमारे किसान का मुआवजा नहीं मिला। इससे किसान विरोधी सरकार और क्या हो सकती है? पिछले दिनों आप लोगों ने कहा कि हम एमएसपी की चर्चा मैं करना चाहूंगा। किसान के लिए है प्रधानमंत्री किसान योजना, इसमें 6,000 रुपये दिए सर, 6,000 एक साल के। 6,000 में जिस वक्त ये योजना लागू की गई, डीजल का भाव, किसान निधि 24 फरवरी 2019 को, उस वक्त डीजल का भाव था 65 रुपये प्रति लीटर। 200 लीटर डीजल भर करके उसमें आपने 6,000 रुपये तो वहीं पूरे कर दिए। आज भाव है 100 रुपये, उस वक्त था 65 रुपये। 2019 में भी 6,000 रुपये किसान निधि और आज 2024 में भी 6,000 रुपये किसान निधि। ये किसान के साथ बड़ा धोखा है। किसान को एमएसपी लागू कर दो कि हम आपको 6,000 रुपये महीना दे देंगे, डीजल 2019 का लागू कर दो, 2014 का लागू कर दो। किसान के साथ आपने बहुत बड़ी बेईमानी की है, जवान के साथ आपने बहुत बड़ी बेईमानी की है।
किसान, कल खाद की चर्चा चल रही थी, डीएपी 2014 में 1400 रुपए प्रति कट्टा था, आज वो 2400 रुपए प्रति कट्टा है। यूरिया के अंदर आपने बड़ी चतुराई से, इसलिए हरियाणा प्रदेश में कहते हैं कि धनवानों की सरकार है। और कैसे है, यूरिया के दाम कम बढ़ाए लेकिन उसमें से वजन कम कर दिया, 5 किलो पहले वजन कम किया, 5 बाद में कर दिया। इतनी चतुराई से इस देश के किसान को आप नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इस बजट को मैं किसान विरोधी, नौजवान विरोधी संज्ञा देता हूं। आप बात करते हैं रोजगार की। कौशल रोजगार निगम हरियाणा में बनी सर। कौशल रोजगार निगम में ही कहते हैं, एक सेकंड सर, एक सेकंड, कौशल रोजगार, ये गरीबों की थोड़ी सी बात कर लूं। कौशल रोजगार निगम में क्या है जी, नौकरी लगती है, कोई रिजर्वेशन SC/BC की नहीं, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ हरियाणा में नहीं पूरे देश में धोखा किया गया है। और उसके अंदर सर, जब हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, हम गरीब आदमी को, SC को, BC को 100 गज के फ्री प्लाट दिए, हमने उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए वजीफा दिया, स्टाइफंड दिया, हमने हर घर में टूटियों दी, हमारी सारी परियोजनाएं बंद करके आप ये ड्रामा करते हो इस देश के दलित के साथ। मैं कहता हूं कि संविधान की संशोधन की, एक सेकंड, नरेगा रागी सर, नरेगा रागी बड़ी जरूरी है, देश का किसान लड़ेगा आपसे भी। जब नरेगा, उस वक्त भी मैं मेंबर पार्लियामेंट था, इस देश में UPA सरकार में लाई गई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री जी थे, तो उस वक्त 60 रुपए मजदूरी थी, आज कुल 200 रुपए। अब मैं कहना चाहता हूं कि माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था यदि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी हम 400 रुपए करेंगे, और हरियाणा ने कहा था हम 600 रुपए करेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, मनरेगा की मजदूरी 600 रुपए की जाए। सारा अग्निवीर का मामला रह गया। माननीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी, आपकी पार्टी से 5 मिनट का समय अलाट हुआ, इनके लिए मैंने 7 मिनट दे दिया। माननीय राजीव रंजन सिंह जी, 5 मिनट था, आपको 7 मिनट दे दिया। अच्छा, आप कंक्लूड कर लें, आप कंक्लूड कर लें। कंक्लूड करता हूं बस। अब मैं सर एक निवेदन करना चाहता हूं, ये सरकार है, चल गया, ये सरकार है, CIA स्टाफ हमारे हरियाणा प्रदेश में कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में जिस दिन से हरियाणा प्रदेश में 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं, उसी दिन से डेली हर रोज ED की रेड हमारे यहाँ हो रही है, हमारे विधायक जेलों में बंद है, हमारे माननीय मंत्री राजीव रंजन सिंह जी, माननीय मंत्री